अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। प्रधान जी को इतना जीसी नहीं मिला, प्रधान जी को जीसी मिला है सिर्फ 62,548 रुपए। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये देखते हैं हम आगे। मेरे किसान साथियों, हम लोग फिर से हाजिर हो गए हैं आपके अपने YouTube चैनल संगम पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पे, और फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने अंत किया था लास्ट वाले वीडियो को। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा कि प्रधान जी का कास्ट आया था 82 रुपये 48 पैसे। जीसी उनका जो है टोटल आ रहा था 9 रुपये 56 पैसे। इस हिसाब से 84 कुंटल 86 किलो 350 इंटू 9 रुपये 56 पैसे के हिसाब से उनका जीसी बन रहा था 81,129 रुपये, और उनको मिला 62,548 रुपये ही। इनका जो है जीसी बना 62,548 रुपये। ऐसा क्यों हुआ इनके साथ? ये टोटल यदि डिफरेंस निकालते हैं तो ये 18,000 के करीब आता है, माने 18,000 रुपये उनको कम मिले। इसका एक ही कारण है कि इनके 67 बर्ड शॉर्ट हो गए, माने इतने बर्ड इनकी लिफ्टिंग कम हुई। और वो बर्ड दुर्भाग्यवश कैसे कम हुआ ये उनको भी नहीं मालूम और कंपनी को भी नहीं मालूम कि ये 67 बर्ड शार्ट कैसे हो गया। तो कंपनी का एक नियम होता है कि जो भी बर्ड शार्ट होता है उसका जिस एवरेज में लास्ट डे का जो एवरेज होता है उस एवरेज का रेट और उस दिन जो लिफ्टिंग का रेट होता है वो मल्टीप्लाई करके उतना पैसा वो माइनस कर लेती है। जैसे इनके केस में 67 इंटू 2.3 इंटू 114 ये हो गया उस दिन का करंट रेट, ये हो गई बर्ड की एवरेज साइज, और ये हो गया पीस, कितना पीस उनका 60 हुआ है। तो इस हिसाब से यदि इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 17,567 रुपये। ये आता है 17,567 रुपये। ये कंपनी आपके जीसी में से माइनस कर लेती है। अब जैसे 81,129 रुपये आपका जीसी बना, इसमें से 17,567 रुपये माइनस कर दीजिए। 81,129 ये आ गया 63,561 रुपये। अब इसमें से 635 रुपये 1% कंपनी TDS भी काटती है। 1% TDS काटी तो 635 रुपये ये भी माइनस हो जाते हैं आपके, माइनस 635, 63,561 माइनस 635, ये आ गया 62,926 रुपये इनका एक्चुअल जीसी। अब यहाँ पे एक प्रयोग हम लोग करते हैं कि मान लेते हैं ये 67 पीस बर्ड का 60 नहीं हुआ होता तो इनकी जीसी क्या बनती। 67 बर्ड इंटू 2.3 एवरेज के हिसाब से ये आ गया 1 कुंटल 54 किलो एक्स। इन्होंने बर्ड दिया था 84 कुंटल 86 किलो 300, इसमें हम ऐड कर लेते हैं 84 कुंटल 86 किलो 350 ग्राम ऐड करते हैं और 154 कुंटल इसमें डाल देते हैं। तो ये आ गया इनका 86 कुंटल 40 किलो 450 केजी टोटल बर्ड की लिफ्टिंग हो गई इनका। अब प्रोडक्शन कास्ट देखते हैं क्या आता है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसा कि हमने पीछे वाले वीडियो में देखा कि इनकी टोटल कास्टिंग आई थी 7,19 रुपीज। इसको डिवाइड करते हैं 86 कुंटल 40 किलो 450 ग्राम से। तो इनकी कास्टिंग आ गई 81 रुपये 1 पैसे प्रति केजी। यहाँ पे यदि 1 कुंटल 54 किलो मुर्गा उसमें और ऐड हो जाता, बर्ड 60 नहीं होता, तो उनकी कास्टिंग 82 की जगह पे इसकी जगह पे कास्टिंग आती ये। और अब इनको कितना जीसी मिलता उसको कैलकुलेट करते हैं। अब इनकी जो फाइनल जीसी होगी वो क्या होगी उसको देखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाई दिया है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फीड इंसेंटिव पहले कैलकुलेट करेंगे
86 माइनस 81 5 रुपए का आया, डिवाइडेड बाई 2 माने फीड इंसेंटिव हो गया 2.5 रुपए। जो स्टैंडर्ड जीसी है 6 रुपए 80 पैसे, मार्केटिंग इंसेंटिव 1 रुपए। ये कुल मिला जुला के हो गया आपका 10 रुपए 30 पैसे पर केजी। अब 86 कुंटल 40 किलो 450 ग्राम आपका मुर्गा है, इस पे आपका फाइनल जीसी कितना आ रहा है उसको देखते हैं। 86 40 450 इंटू 10 30, 86 40 450, ये आ गया आपका 88,996 रुपए आपकी जीसी बनती यदि आपका बर्ड शार्ट नहीं होता तो। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि 67 बर्ड, मान लीजिए ये तो दुर्भाग्यवश हो गया है, ये तो मुझे भी मालूम है, कंपनी को भी मालूम है कि ये दुर्भाग्यवश फार्मर के साथ हुआ है। लेकिन कुछ फार्मर जो अपनी गणित को लगाते हैं और कुछ ज़्यादा एडवांस बनते हैं, यदि वो इस मुर्गे को मान लीजिए बेच देते हैं या कुछ और भी करते हैं, मुझे नहीं मालूम, तो उनका कितना लॉस होता है। 1 कुंटल 54 किलो 100, 1 इंटू 114 रुपए के हिसाब से मान लीजिए उन्होंने बेच दिया। 1 इंटू 114, ये 17,567 रुपए का इन्होंने मुर्गा बेचा या जो भी किया, दुर्भाग्य से जो भी हुआ 17,567 रुपए। अब जीसी उनकी वहां पे बनी थी 62,548 रुपए, 62,548 और 17,000 का मान लीजिए उन्होंने मुर्गा बेच लिया, तो 62,548, ये हुआ 80,115 रुपए ही उनको मिले। यदि वो ये काम नहीं किए होते तो उनको जीसी मिलता 88,996 रुपए। इसका मतलब कि 8,890 रुपए का आपको ही लॉस होता है, न कि कंपनी को लॉस होता है। कितना लॉस हुआ वो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पे 88,996 में से 80,115 माइनस करने पे ये आता है 8,880 रुपया। ये टोटल आपका लॉस है, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। यदि ये मुर्गा आप कंपनी को दिए होते तो यदि आपने बेचा है तो उस पे भी आपको इतने का लॉस हुआ है। इस चीज को गठिया लीजिए आप कान, ठीक है। तो ये चीज आप कभी भी ना करें, अपने मुर्गे को कभी शार्ट ना होने दें। शार्ट होने का कई कारण हो सकता है। प्रधान जी हमसे इस कंपनी से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर कोई तोहमत नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन जब भी बर्ड आपके फार्म में आता है तो उसकी प्रॉपर काउंटिंग करिए। एक वीडियो मैंने डाला हुआ है चूजों की काउंटिंग कैसे करें, उसको आप देखिए और उसके हिसाब से बर्ड की काउंटिंग करिए। तो कई कारण हो सकते हैं ये लॉस, जो बर्ड शॉर्ट हुआ है उसका पहला कारण होता है कि आपने अच्छे से चूजे की काउंटिंग नहीं किया। आपके फार्म में कहीं बिल है, छेद है, जहाँ पे चूहे या और भी कई जानवर आके बर्ड को रात में खा जाते होंगे, आपको पता नहीं चलता होगा, उसको दूर करिए। आप मोर्टेलिटी जब आपके फार्म में होती है तो उसको आप सुपरवाइजर से अच्छे से लिखवाइए और उसको देखिए कि सुपरवाइजर ने अच्छे से आपकी जो मोर्टेलिटी प्रेजेंट में है उसको लिखा है कि नहीं लिखा है।